جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं हूँ यामिन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फहमो अमल। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से सूरह बकरा की आयत नंबर 18 का लफ्ज़ मतलब उसके रूट वर्ड यानी मादा के हवाले से समझने की सआदत हासिल करेंगे। सुम्मा, सौद, मीम ये इसका रूट वर्ड है। सुम्मा का मतलब होता है बैरा या बैरापन। बुकमन, बा काफ मीम, बुकमन ये इसका रूट वर्ड है। बा काफ मीम गूंगा। ओमियन, आइन मीम या ये इसका रूट वर्ड है। अमा का मतलब होता है अंधा। फहुम दो लफ्ज है ये, फाज बरफा पस या फिर। हम वो। ला नहीं। यरजेऊन दो लफ्ज है, या जबरिया वो। रजा राजीम आइन, रजा रजू पलटना, लौटना, वापस होना। सुमन बहरे हैं। बुकमन गूंगे हैं। ओमियन अंधे हैं। फाहुम पस वो। ला यरजिऊन वो वापस नहीं पलटेंगे, वापस नहीं लौटेंगे। आयत में 4 अल्फाज ऐसे हैं जिनके रूट वर्ड के साथ वजाहत जरूरी है। सुम्मा, सौद, मीम मीम। सुम्मा का मतलब होता है कान का बंद होना यानी ऊंचा सुनना। बहरा, बहरापन। वो लोग जो हक की आवाज ना सुने और अपनी मर्जी करें उन्हें भी इस्तिलाहन बहरा कहा जाता है। और फिर वो लोग भी जो जानवरों की तरह हों, जो अकल और फिक्र से काम न लें, इस्तिलाह में उन्हें भी बहरा कहा जाता है। फिर वो लोग जो जज्बात से मगलूब होकर तकलीदी तौर पर गलत राहों पर चल रहे हों उन्हें भी इस्तिलाहन बहरा कहा जाता है। तो सुम्मा का बुनियादी माना है कान का बंद होना या ऊंचा सुनना, बहरापन। बुकमुन, बा काफ मीम। बुकमन का मतलब होता है बोल ना सकना, गूंगा होना। पैदाशी तौर पर ना बोल सकने वाले को गूंगा कहा जाता है। और फिर वो शख्स भी जो नादानिस्ता तौर पर बोलचाल से गुरेज करे उसे भी गूंगा कहा जाता है। या जहालत की वजह से अगर कोई शख्स ना बोल सके तो वो भी गूंगा है, इस्तिलाहन वो भी गूंगा है। और फिर वो शख्स भी जो बात को वाज़े तौर पर बयान न कर सके वो भी इस्तिलाहन गूंगा कहलाता है। और फिर वो लोग भी जो अकल से काम न लें वो भी इस्तिलाहन गूंगे ही कहलाते हैं। ओमियन, आइन मीम या अमा। अमा कहते हैं अंधे को।
आंखों के अंधे को। वो जो आंखों का अंधा है, दोनों आंखों से अंधा है, उसे नाबीना कहा जाता है, या जो पैदाइशी तौर पे दोनों आंखों से अंधा हो। एक आंख से अंधा हो तो वो नाबीना नहीं कहलाएगा। नाबीना वो कहलाएगा जो दोनों आंखों से नाबीना हो, अंधा हो। और फिर दोनों आंखों से जो नाबीना होता है वो आंखों से देख नहीं सकता। और फिर अमातुन का मतलब और अमहुन का मतलब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अमा वो अंधा होता है जो दोनों आंखों से अंधा हो, जो आंखों का अंधा हो, और अमहुन वो अंधा होता है जो दिल का अंधा हो, यानी जिसका दिल मुर्दा हो, जिसके दिल में ईमान की रोशनी ना हो, वो अमहुन कहलाता है। यरजिऊन, यरजिऊन रा जीम आइन रजा, ये इसका रूट वर्ड है। रजा, रजा का मतलब होता है पलटना, लौटना, वापस होना, लौटा देना, ये इसके मानी है। हमारे यहां अमूमन रजू का जो मतलब है वो पसपा होना या पीछे हटना है, जबकि ये माना गलत है। अरबी जुबान में रजू का मतलब होता है पहली हालत की तरफ पलटना या लौटना। मसलन इसकी मिसाल इस तरह से है कि मियाँ और बीवी अच्छे अंदाज के साथ खुश और खुर्रम रह रहे थे, फिर उनके दरमियान कोई नाचाकी हो गई, एक या दो तलाकें हो गई, फिर उन्होंने फैसला किया दोबारा उसी हालत पे पलटने का कि वो उसी तरह से जिस तरह पहले मियाँ बीवी की हैसियत से रहते थे दोबारा वो उसी हालत पर पलट जाए, तो इसको रजू कहते हैं, रजू करना कहते हैं। इसको पीछे हटना या पसपा होना नहीं कहते। तो रजू से मराद पलटना है, लौटना है, वापस होना है, या पहली हालत पर जाना, यानी दोनों का वापस पहली हालत पर पलटना, इसको रजू कहते हैं। सुम्मुन बुकमन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फाहुम ला यरजिऊन, पस वो वापस पलटने वाले नहीं। इससे पहली आयत में हमने एतकादी मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था। ये आयत उसी से मुताबिकत रखती है कि वो जो मुनाफिकीन हैं उनके अंदर वो ईमान की शमा रोशन हुई थी। पहले वो मुशरिकीन में से या गैर मुस्लिमों में से थे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को फैलाया, कुरान के उन अहकामात को अपनी उम्मत तक पहुंचाया, तो बहुत से लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया, जिनमें ये मुनाफिकीन भी थे। इनके अंदर भी वो ईमान की शमा रोशन हुई थी, इनके अंदर भी ईमान जागा था, लेकिन फिर जल्द ही उन्होंने दुनिया को अपने ऊपर गालिब कर लिया और उन्होंने मुनाफिकत इख्तियार कर ली। तो पहली हालत उनकी थी कि वो जाहिल थे या मुशरिक थे। फिर दूसरी हालत उनकी कि उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया, दीन सीखा उन्होंने, दीन उन पर वाज़ेह हो गया, लेकिन दुनिया उन पर गालिब आई और उन्होंने दीन इस्लाम को छोड़कर, ईमान को छोड़कर मुनाफिकत इख्तियार कर ली। ये इनकी दूसरी हालत थी। तो इस दूसरी हालत से अब उनका वापस पलटना मुमकिन नहीं था।
इसलिए इस आयत में बताया जा रहा है कि सुम्मन बुकमन उम्युन, वो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं। किस तरह से? उनके कान तो हैं लेकिन उन कानों से वो हक की आवाज नहीं सुनते। कान उनके हक की आवाज सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। फिर वो बहरे भी हैं। बहरे किस तरह से हैं कि हक की आवाज वो सुनते नहीं तो फिर उनको समझ भी नहीं आती। जब उनको हक की आवाज समझ नहीं आती तो फिर वो उसको बयान भी नहीं कर सकते। उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या सुना था और वो क्या बयान करें, क्योंकि उनके अंदर वो एक बीमारी है। और वो बीमारी कौन सी थी? मुनाफिकत की। ईमान को छोड़कर उन्होंने अपने दिल के अंदर मुनाफिकत को जगा दी। सुम्मन बुकमन, वो बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं। उम्युन, अंधे भी हैं। अंधे किस तरह से हैं कि उनको वाज़े तौर पे हर चीज नजर आ रही है, निजाम की तब्दीली उनको नजर आ रही है। उनको पता चल रहा है कि पहले क्या था, जहालत थी, लोग शिर्क पर थे, कत्ल और गारत गरी करते थे, एक दूसरे के हक मारते थे, एक दूसरे के साथ जुल्म करते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का पैगाम उम्मत तक पहुंचाया तो हर चीज वाज़े हो गई, शफाफ नजर आने लगी। लेकिन इनके अंदर का जो नूर था वो बुझ गया था। ईमान की जगह पे मुनाफिकत थी। इसलिए फिर जो कुछ दिल उनका दिखाता था वही आंखें भी देखती थी। इसलिए आंखें होने के बावजूद भी वो अंधे थे। सुम्मुन बुकमन उम्युन, वो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं। पहली हालत से दूसरी हालत और दूसरी हालत से अब ये वापस पलटने वाले नहीं। फहुम ला यरजिऊन, अब ये वापस उस हालत पे पलट कर नहीं आएंगे, लौट कर नहीं आएंगे। पहली हालत उनकी ये थी कि वो शिर्क पर थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उनके अंदर दीन इस्लाम का वो जो चिराग था वो रोशन हुआ, ईमान उनके अंदर जागा। लेकिन फिर जल्द ही उन्होंने दीन इस्लाम को छोड़कर मुनाफिकत इख्तियार कर ली। तो अब ये दूसरी हालत से वापस पलटने वाले नहीं, क्योंकि ये पक्के मुनाफिक हैं। अकीदे के लिहाज से ये पक्के मुनाफिक हैं। अब ये वापस पलटकर उस हालत पर नहीं आ सकते जिस हालत में वो पहले थे, यानी वो भी अहले ईमान में से थे, लेकिन दुनिया की लालच में आके दुनिया उन पर गालिब आ गई। दुनिया के वो जो फायदे थे उनके आगे उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, शैतान के आगे झुक के। लिहाजा अब वो वापस पलट के दीन इस्लाम की तरफ आने वाले नहीं, ये पक्के मुनाफिक है। फहुम ला यरजिऊन, अब ये वापस पलट कर आने वाले नहीं हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं। फहुम ला यरजिऊन, बस अब इन्हें कुछ नजर नहीं आता, ये वापस उस हालत पर पलटने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।